आज के इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं OP360 अपडेट्स के बारे में, टिकर डेज के बारे में, कमीशंस के बारे में, ट्रैफिक के बारे में एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम OP360 अपडेट्स की बात करें तो हमेशा की तरह मार्टी रेड एंड क्रिस सर ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। रेड सर ने लास्ट 7 डेज के बारे में बताया कि लास्ट 7 डेज में ऑन पैसिव में क्या क्या हुआ है। ऐसा की अगर हम बात करें तो OP360 में ऐसा नहीं आए थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आज मॉर्निंग में 8:30 AM से कॉर्पोरेट वेबिनार है। तो इस वेबिनार में ऐसर को आना है, इसलिए OP360 में ऐसर नहीं आए थे और जो भी अपडेट्स होगी इस कॉर्पोरेट वेबिनार में ही ऐसर हमारे साथ शेयर करेंगे। अगर हम अपडेट्स की बात करें तो मार्टी सर ने बताया कि अगर कोई इशूज है, चाहे वो ओकर्ट एक्टिवेशन की रिगार्डिंग हो, कार्ड्स पेमेंट की रिगार्डिंग हो, वो इस प्रोफाइल पेज की रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो, इन सभी के बारे में ऑन पैसिव टीम को ऑलरेडी पता है, जिसके रिगार्डिंग ऑन पैसिव टीम लगातार काम कर रही है। तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओगर्ट की अगर हम बात करें तो मार्टी सर ने बताया कि ओगर्ट का न्यू वर्जन बहुत ही जल्द आने वाला है, किसी भी दिन आ सकता है, जिसके बारे में ऐसा ने ऑलरेडी अपडेट दिया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस कॉर्पोरेट वेबिनार में हमें ओगर्ट के न्यू फीचर या फिर न्यू ऑप्शंस के बारे में पता चल सकता है। अगर कुछ न्यू ऑप्शन होगा तो उसके बारे में हम सभी को पता चल जाएगा फ्रेंड। जो भी न्यू चेंजेस हुए होंगे वो हम सभी को दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम ओएस प्रोफाइल डिटेल्स की बात करें तो इसके बारे में रेड सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी का प्रोफाइल पेज ओएस प्रोफाइल पेज ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस एरिया में ऑन पैसिव टीम ओ वेरीफाई के रिगार्डिंग लगातार काम कर रही है। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ओके हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपना प्रोफाइल डिटेल्स देखना है तो इसके लिए आप ओ फाउंडर प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो, मतलब ओ फाउंडर बैक ऑफिस लॉगिन कीजिए, वहाँ पर प्रोफाइल को ओपन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी डिटेल्स दिखाई देगा। इसके अलावा आप ओएस ऐप को भी चेक कर सकते हैं। आप प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करके जाइए, एडिट पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपका सभी डिटेल दिखाई देगा। तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर ओ वेरीफाई की रिगार्डिंग ओएस प्रोफाइल पेज जो एरिया है वहाँ पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम AI वीडियो की बात करें तो यस्टरडे एक AI जनरेटेड वीडियो एज सर ने शेयर किया था, मार्टी डिगार्मो सर को शेयर किया था, क्रिस जॉनसन सर को, जूली मैम को, रेड सर को शेयर किया था। तो इन्होंने अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड किया था। उम्मीद है आपने चेक किया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो चेक कीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त है न्यू ईयर विशेष की रिगार्डिंग, जिसे ओ मीडिया डिपार्टमेंट ने क्रिएट किया है। ओ मीडिया डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है फ्रेंड्स, और इसके अलावा अदर बिजनेसेस को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स हो गया, कैंपेन हो गया, या फिर अदर जो सर्विसेज है। इसके अलावा अपकमिंग डेज में जो अदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है या फिर कोई सर्विसेज आता है तो वो भी अदर बिजनेसेस को ओ मीडिया डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ओ मीडिया डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है फ्रेंड। इसके अलावा अगर हम टिकर डेज की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, क्या हम अदर फ्रेंड्स के लिए टिकर डेज कर सकते हैं? मतलब अगर मेरे किसी फ्रेंड को टिकर डेज करना नहीं आता है तो क्या मैं उसके लिए अपने ओ फाउंडर अकाउंट के थ्रू या फिर मैं अपने अल्टरनेट ईमेल के थ्रू टिकर डेज कर सकता हूं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यस बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टिकर डेज करते समय जो डिटेल मेंशन करना होता है वो पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर यूजर का मेंशन करना होता है जिसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है ना। तो कंप्लीट डिटेल आप उसका मेंशन करते हैं, उसका ईमेल एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह होता है प्रॉब्लम की रिगार्डिंग, तो वो सब कुछ आप मेंशन करते हैं उस पर्टिकुलर यूजर की रिगार्डिंग जिसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो आप अपने फाउंडर अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर आपके फ्रेंड को टिकर डेज करना नहीं आता है तो उनको आप बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि इस प्रकार से टिकर डेज करना है, ताकि आपको उनके लिए बार बार टिकर डेज ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन की रिगार्डिंग मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, क्या जीरो बेस फंडिंग मेंबर्स को भी ट्रैफिक एलोकेट किया जाएगा? मतलब जिनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नहीं है, जीरो एफिलिएट है, तो क्या उनको भी ट्रैफिक एलोकेट किया जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यस बिल्कुल किया जाएगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जीरो एफिलिएट है या फिर कुछ एफिलिएट्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑन पैसिव की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सभी के लिए अवेलेबल है। अगर आपकी टीम है, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एफिलिएट्स हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, आप सभी को एफिलिएट्स मतलब ट्रैफिक एलोकेट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप पेड फाउंडिंग मेंबर हैं, मतलब अगर आपने ओकर्ट को परचेज कर लिया है तो आप ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं, आपको ट्रैफिक एलोकेट किया जाएगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई है,
या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सभी को ट्रैफिक एलोकेट किया जाएगा अगर आपने अकाउंट परचेज कर लिया है तो। लास्ट में अगर हम कमीशंस की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि सूरज जी, स्टार्टिंग में यानी कि सितंबर अक्टूबर में अगर मैंने $143 पे किया एज अ फाउंडिंग मेंबर, या फिर दिसंबर जनवरी में एज अ फाउंडिंग मेंबर $93 पे किया है अकाउंट को परचेज करने के लिए, तो इससे हमें कितना कमीशन जनरेट होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ओकट परचेज करने से आपको कमीशन जनरेट नहीं होता है। ओकट को जो आपने परचेज किया है तो आपने ओकट का सब्सक्रिप्शन लिया है यूज़ करने के लिए, ठीक है। आपका कमीशंस आपके सेल्स पर डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से कितने सेल्स जनरेट हो रही हैं। जितना सेल्स आपका जनरेट होगा उतना कमीशन भी आपका जनरेट होगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस में 10 कस्टमर परचेज कर रहे हैं ओकट को, मतलब 10 सेल्स जनरेट हो रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कमीशन जनरेट होगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से 50 सेल्स जनरेट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन जनरेट होगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से 100 यानी कि 100 सेल्स जनरेट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपका कमीशन जनरेट होगा। मतलब आपका कमीशन आपके सेल्स पर डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना सेल्स जनरेट हो रहा है, और ये सेल्स आपके थ्रू भी जनरेट होता है, कंपनी मार्केटिंग पूल के थ्रू भी जनरेट होगा, एंड अपकमिंग डेज में ऑटोमेशन सिस्टम जो स्टार्ट होगा तो उसके भी थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स जनरेट होगा। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना सेल्स जनरेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन जनरेट होगा। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।